नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में भी महावीर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहेगा मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को, तो ये मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग पर वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश महावीर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला फैक्ट देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीनतम किस का भूभाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है, मतलब भूमि आवेष्टित राज्य है। जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र सीमा को लगती है ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगती है। मध्य प्रदेश में जो सीमा है वो भू आवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र को छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में बीचों बीच स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा, राजस्थान की सीमा, महाराष्ट्र की सीमा, गुजरात की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा राज्यों की सीमा को छूती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। 5 राज्य छूते हैं: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। मध्य प्रदेश जो है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 9.38% है। और मध्य प्रदेश राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। और भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9.38 दे रखा। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी की ऋतु है उसको उनाला बोलते हैं, यूनाला। शीत ऋतु को क्या बोलते हैं, श्याला। और वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं, चौमासा। तो गर्मी को उनाला, शीत ऋतु को श्याला और वर्षा ऋतु को चौमासा बोलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्न उप प्रदेशों में बांटा गया है, मतलब मध्य प्रदेश को निम्न उप प्रदेशों में बांटा गया है। देखते हैं इसमें मध्य प्रदेश को बांटा गया है। भू आकृतिक प्रदेश और भौतिक संरचना देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की भौतिक इसमें मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार जो कि सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखते हैं किन किन भागों में बांटा गया। मध्य उच्च प्रदेश को देखते हैं। मध्य उच्च प्रदेश में पहले क्रम पर आएगा मध्य भारत का पठार, जिसका विस्तार 10.68% है। मध्य भारत का पठार जो कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी का क्षेत्र है। दूसरे क्रम की बात कर लेते हैं। मालवा का पठार 28% है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, 28%। नेक्स्ट थर्ड नंबर की बात कर रहे थे, रीवा पन्ना का पठार 10.37% इसका विस्तार है रीवा पन्ना के पठार का।
चौथे क्रम की बात कर लेते हैं तो वो बुंदेलखंड का पठार 7.7% है। नर्मदा सोन घाटी 26% है, 26% है। इसमें देखते हैं नर्मदा सोन घाटी के बाद में प्राकृतिक मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विभाग में 7 प्रकार से बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी का पठार, बघेलखंड का पठार। ये 7 प्राकृतिक विभाग से मध्य प्रदेश को बांटा गया है। इधर पूर्वी बघेलखंड का पठार सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और इधर सतपुड़ा मेकाल श्रेणी 11% है और पूर्वी पठार 7% है। बघेलखंड का पठार जो कि सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मालवा का पठार राज्य का औद्योगिक क्षेत्र और कृषि में भी है। मालवा का पठार औद्योगिक क्षेत्र में भी है और कृषि क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मालवा का पठार में जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है। मालवा का पठार में जनसंख्या सबसे अधिक रहती है, तुलनात्मक से अधिक। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। जो एक चीनी यात्री आया था फाहियान, उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु कहा है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मालवा का पठार में काली मिट्टी से निर्मित है। मालवा का पठार में गेहूं डेलियों का पठार कहा जाता है। मालवा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जो कि सिगार चोटी 881 मीटर और जानापाव 854 मीटर स्थित है। जानापाव की चोटी 854 और सिगार चोटी 881। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। मालवा का पठार दक्षिणी सीमा, मालवा के पठार की दक्षिण सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। कर्क रेखा मालवा के पठार से बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार से होकर बीचों बीच से गुजरती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। मध्य भारत को सरसों का पठार, मतलब कि मध्य भारत जो है भिंड मुरैना वाला क्षेत्र, इसे सरसों का पठार कहा जाता है, जिसे सरसों की हांडी कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा मेकल श्रेणी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन, सतपुड़ा मेकल श्रेणी में हिल स्टेशन है पंचमटी, इसी क्षेत्र में स्थित है। पंचमटी कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद में। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा एवं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ 1350 मीटर है और धूपगढ़ चोटी महादेव श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी राजपीपला की श्रेणी, मध्य श्रेणी और मेकाल श्रेणी में विभाजित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। रीवा पन्ना का पठार हीरे एवं चूने के भंडार है, सर्वाधिक हीरे एवं चूने के भंडार है रीवा पन्ना के पठार में। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा 1172 मीटर और ये दतिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार। रीवा पन्ना का पठार दक्षिणी हिस्से में कर्क रेखा गुजरती है। मालवा के पठार में दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी। विंध्याचल श्रेणी गंगा और नर्मदा में जल विभाजक है। गंगा और यमुना में, गंगा और नर्मदा में जल विभाजक है।
नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और दक्कन के पठार के बीचों बीच जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं कौन सी है? मध्य प्रदेश की ऋतुएं कौन सी है? मध्य प्रदेश में ऋतु कौन सी है? ऋतु देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतुएं कौन सी है? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ये बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु 4 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून। शुष्क आर्द्रता कम, स्वच्छ आकाश, तेज धूप। मार्च से जून शुद्ध आर्द्रता कम, स्वच्छ आकाश, तेज धूप। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर, आर्द्रता, धूप की कमी। शीत ऋतु देख लेते हैं। सितंबर से दिसंबर, अधिक आर्द्रता, तापमान में गिरावट। बसंत ऋतु दिसंबर से मार्च, मध्यम आर्द्रता है। मध्यम आर्द्रता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश में गुण वन संपदा तेंदुपत्ता, हरा लाख, गोंद खेर आदि है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1988 में तेंदुपत्ता नीति को बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। 1988 में तेंदुपत्ता समिति बनाई गई। देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में 4 क्षेत्रीय अनुसंधान है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। 1963 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना का आरंभ 1995 में किया गया विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज अमरकंटक अचन कुमार 2005 डिंडोरी अनूपपुर जिले में, पन्ना 2011 पन्ना छतरपुर जिले में। पंचमटी और अमरकंटक यूनेस्को की विश्वव्यापी नेटवर्क में शरीक किया गया था पन्ना 2020 से। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण का समन्वय संगठन इफ्को 2005 जून 1981 को स्थापना की गई। आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में 19 नवंबर 1957 को स्थापना। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में। मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले बालाघाट 54%, श्योपुर 3%, उमरिया 49.90%। सबसे अधिक वन बालाघाट में और सबसे कम न्यूनतम वन प्रतिशत वाले में शाजापुर सबसे कम, उज्जैन में 0.49, शाजापुर में 0.47, रतलाम में 1.17। कुछ देख लेते हैं। वन विकास निगम कहाँ पर है? भोपाल में। इको पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल में। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में 1988 को। जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? तो पंचमटी में। जैव विविधता का प्रशिक्षण केंद्र ताला उमरिया में। बसावन मामा वन संरक्षण पुरस्कार वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ती सत्ता संग्रहणकर्ता बच्चों की शिक्षा। एकलव्य शिक्षा पुरस्कार तेंदुपत्ता संग्रह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है।
एकलव्य शिक्षा विकास योजना तेंदुपत्ता की शिक्षा को। चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को निगरानी में प्रारंभ। तेंदुपत्ता संग्रहण संबंधित वन संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं? तो भारतीय वन अधिनियम 1929, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसमें छूट गया। राज्य के प्रमुख वन संस्थान देख लेते हैं। वन संस्थान कौन कौन से? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में, रजिक महाविद्यालय बालाघाट में, प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल में, संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? बैतूल रीवा, शिवपुरी अमरकंटक लखनादौन सिवनी बैतूल सिवनी। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है? तो बैतूल शिवपुरी अमरकंटक गोविंदपुर झाबा में। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। वानिकी के लिए 1976 में पंचवन योजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय पंचवन में मापदंड 33% कम वन होने चाहिए। बालाघाट और शिवपुर में आधे से अधिक भूमि वनों पर बालाघाट और शिवपुर आधे से अधिक भूमि के अंतर्गत आते हैं। इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन के आधार पर 12 जुलाई 2015 को किया गया था। इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को। मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल है, बायोस्फीयर रिजर्व है निम्न। पंचमटी 1999 में बैतूल, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में को कुछ जिले। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं, जिसे मैंने आपको पहले बता दिए। अभी कौन से फैक्ट पे थे अपन? आज का लास्ट फैक्ट है पंचमटी 1999, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा जिले के कुछ हिस्से। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।